हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज हम देखेंगे यूपी कंबाइन इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ाम सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का फॉर्म आपको कैसे भरना है। तो ये पूरा फॉर्म मैं आपको इनकी वेबसाइट के ऊपर लाइव भर के दिखाऊंगा और आपके जितने भी डाउट हैं सभी क्लियर हो जाएंगे। तो पहले स्टेप में आपको क्या करना है, UPPSC आपको सर्च कर लेना है। इस तरीके से आपके पास ब्राउज़र में ओपन हो जाएगा, तब हम ऑनलाइन नोटिफिकेशन में चले जाएंगे। आप डायरेक्ट मेन वेबसाइट भी ओपन कर सकते हैं। फिर आप इसमें देखिए कंबाइंड इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ाम 17 तारीख से फॉर्म भरने शुरू हुए हैं और 17 जनवरी तक भरे जाएंगे। तो यहाँ आपको ऑप्शन दिखने लग रहा है अप्लाई का ग्रीन कलर से, तो इसमें मैं अप्लाई पे क्लिक करूँगा। आपको मैं बताता हुआ चलूँ, टोटल 4 प्रोसेस हैं इस फॉर्म को भरने के। तो प्रोसेस कह लो, स्टेज कह लो, तो हम पहले स्टेज पे हैं। सभी स्टेज आपको क्लियर हो जाएंगे। तो जब मैंने उस पर क्लिक किया तो केवल वही एग्ज़ाम ओपन हो गया, कंबाइंड इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ाम जनरल या स्पेशल रिक्रूटमेंट 2024। टोटल वैकेंसी 604। अपर एज लिमिट कितनी है, 40 ईयर। और ये एज आपकी कब होनी चाहिए, 1 जुलाई 2024 को। 1 जुलाई 2024 को आपकी 40 ईयर एज होनी चाहिए। अगर आप किसी स्पेशल कैटेगरी से हो तो आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन वाली जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें आपको बता ही दिया था। तब आप इसमें रेड कलर से देखिए ऑप्शन है ऑथेंटिकेट विद OTR। हम इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद इसमें ग्रीन कलर से ऑप्शन आ जाता है ऑथेंटिकेट विद OTR सर्वर। इस पर हमने क्लिक किया। अब इस फॉर्म को हम पहली बार भरने लग रहे हैं। मैं बिल्कुल फ्रेश फॉर्म भर रहा हूँ, तो हम किस पे क्लिक करेंगे, नो पे क्लिक करेंगे। क्या आपने OTR कंप्लीट किया है, जी नहीं। तो यहाँ से हमें क्या लेना पड़ेगा, अपना OTR नंबर लेना पड़ेगा। अगर हमारे पास OTR पहले से तो हम यस पे क्लिक कर देते। तो अभी हमने नो पे क्लिक किया है। अब यहाँ से हम OTR नंबर को लेंगे। OTR क्या होता है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। इसमें आपको अपनी सभी डिटेल्स देनी पड़ेंगी। अब इसके अंदर भी टोटल 4 स्टेप हैं। आपको रजिस्ट्रेशन करना है, लॉगिन करना है, वेरीफाई करनी है और फिर आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन में ये सभी डिटेल आपकी मांगी जाएंगी भाई, ईमेल नंबर, फ़ोन नंबर हो गया, आपका जेंडर क्या है, कैटेगरी क्या, फादर नेम, मदर नेम, मतलब जो भी आपकी डिटेल है, तो वो हम इस प्रोसेस के अंदर आपको साथ साथ बताते जाएंगे। तो इसमें हम OTR को भरना शुरू करते हैं। दूसरे स्टेप पे लॉगिन होगा, तीसरे पे वेरीफाई और चौथे पे डैशबोर्ड। ये फॉर्म भरने का हमारा पहला स्टेज है, लेकिन OTR के 4 स्टेप हैं, उसका हम पहला पार्ट करने लग रहे हैं अभी। यहाँ हमें अपनी ईमेल ID लिखनी है, मोबाइल नंबर लिखना है और उसके बाद हम क्या करेंगे, वेरीफाई ईमेल एंड मोबाइल नंबर। वेरीफाई करने के बाद आपको इसमें अपनी फ़ोटो भी डालनी पड़ेगी और बाकी डिटेल भाई आधार नंबर देना पड़ेगा, फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम। जैसे हर्ष दैया है तो फर्स्ट नेम हर्ष आएगा, लास्ट नेम में दैया आएगा, मिडल नेम में कुछ भी नहीं आएगा। जेंडर मेल फीमेल या फिर जो भी थर्ड जेंडर वो आएगा। डेट ऑफ बर्थ, स्टेट ऑफ डोमिसाइल, भाई आप यूपी के हो या यूपी से बाहर की हो, होम डिस्ट्रिक्ट आएगी आपकी। आप कैटेगरी कौन सी है भाई, जनरल की है या कोई और कैटेगरी है, तो वो मैं बता देता हूँ। जो दूसरे स्टेट के हैं वे इस फॉर्म को भर सकते हैं, उनको कैटेगरी क्या करनी है वो भी मैं बता देता हूँ। पहले मैं इसमें अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई कर लेता हूँ। इसमें मैंने अपना ईमेल ID और फ़ोन नंबर डाल दिया। तब इसमें क्या कह रहा है, OTP और मोबाइल। मेल के ऊपर OTP लेना कंपलसरी नहीं है, केवल आपको मोबाइल पे लेने की ज़रूरत है, दोनों पे नहीं लेना। तो मैं मोबाइल पे OTP ले लेता हूँ और इसको वेरीफाई कर देता हूँ। मोबाइल नंबर पे जो OTP आई, मैंने अपनी OTP डाल दी तो वेरिफिकेशन स्टेटस पे क्लिक आ गया। उसके बाद क्या, क्लिक हियर टू प्रोसीड। अब मैं ग्रीन कलर से जो बटन है इस पर क्लिक करूँगा। अब हम इसमें आगे अपनी एक कलर फोटोग्राफ इसमें अपलोड करनी पड़ेगी। जो आपके पास लेटेस्ट फ़ोटो वो अपलोड करना। चश्मा ना नहीं लगा होना चाहिए, चश्मे की ना हो फ़ोटो, टोपी वगैरह नहीं पहनी हो, वाइट बैकग्राउंड हो आपकी फ़ोटो में तो वो बढ़िया है। और एक आपको ब्लैक बॉल पेन से अपने साइन वो करने हैं। तो क्या करना, जैसे आजकल तो डॉक्यूमेंट स्कैनर वगैरह आ रहे हैं, तो सिंपल वाइट पेज पे साइन करके ब्लैक कलर से उसको कन्वर्ट कर लेना। और डायमेंशन उसके देख लो 3/6। ऑनलाइन बहुत सारी ऐप होती है, वहाँ से आप डायमेंशन कम ज़्यादा कर सकते हो। तो इसमें मैं अपनी फ़ोटो अपलोड कर देता हूँ। अपना फ़ोटोग्राफ और जो साइन है वो मैंने इसके ऊपर अपलोड कर दिया है। काफ़ी इजी प्रोसेस था फ़ोटो और साइन को अपलोड करने का। जो क्रॉप होता है इसी के अंदर क्रॉप हो जा रहा था, तो बड़ा इजी प्रोसेस लग गया मेरे को इसमें। उसके बाद इसमें देखिए आधार नंबर की आखिरी की 6 डिजिट लिखने के लिए कह रहा है। तो इस वाले प्रोसेस को ध्यान रखना, पूरा आधार कार्ड नहीं लिखना है, आधार कार्ड की केवल आखिरी की 6 डिजिट लिखनी है। और ये ऑप्शनल है, अगर आप यहाँ ना भी लिखो तो भी चल जाएगा। फिर आपका फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ। कैटेगरी के ऊपर कन्फ्यूजन रहता है वो मैं दिखा देता हूँ, ऊपर के प्रोसेस कर लेता हूँ एक बार में। अब इसमें था भाई आपका कौन से स्टेट का डोमिसाइल, हरियाणा का, होम डिस्ट्रिक्ट लिख दी। अब आ जाती है कैटेगरी की बात। अब देखो एक चीज़ है,
अगर जैसे हरियाणा का कोई SC/ST है या फिर भाई राजस्थान का SC/ST वाला बच्चा है, जब यूपी के अंदर फॉर्म भरेगा ना भाई, OBC भी हो भले ही, तो मानना तो जनरल के अंदर जाएगा, लेकिन जब आपसे यहाँ कैटेगरी पूछे तब इसमें ऑप्शन है ना जनरल, EWS, SC/ST, OBC, तो वो आप अपनी कैटेगरी अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेना। जो मेरिट बनेगी उसके अंदर तो आप केवल जनरल के अंदर ही गणे जाओगे, लेकिन यहाँ पे आपसे पूछने लग रहा है आपकी कैटेगरी क्या है, तो आप यहाँ कैटेगरी जो आपके राज्य के अंदर है उसको आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो जैसे मैंने जनरल सेलेक्ट कर लिए, आप जिस भी कैटेगरी से हो भाई, SC/ST, OBC, जनरल, EWS, वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। एक बड़ा डाउट रहता है इस चीज़ के ऊपर, वो मैंने आपका यहाँ पे क्लियर कर दिया। फिर आपको फादर नेम का भी इसी टाइप से भाई, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मदर नेम, स्कूल की एजुकेशन की डिटेल लिखनी है भाई, कौन सा बोर्ड था, हरियाणा बोर्ड था, CBSE था, राजस्थान बोर्ड था, उत्तर प्रदेश बोर्ड था, कौन से साल में आपने पास किया है। हाई स्कूल की डिटेल, हाई स्कूल यानी कि 10th क्लास की डिटेल लिखनी है यहाँ पे। फिर जो ये कोड है ये लिखना और रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना। मैं डिटेल भर देता हूँ तब आपको दिखा देता हूँ। एजुकेशन में देख लो भाई, सभी बोर्ड का ऑप्शन आ जाएगा, आंध्रा बोर्ड, असम बोर्ड, बिहार, राजस्थान, हरियाणा बोर्ड। तो जैसे मैं हरियाणा से हूँ तो हरियाणा बोर्ड ऑफ एजुकेशन में सेलेक्ट कर दूंगा। हिमाचल, जम्मू, झारखंड, तो सभी स्टेट का ऑप्शन है इसके अंदर, ठीक है। ये बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा, BSEH, तो हरियाणा वाले इसको कर देना बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा। जिस भी ईयर के पास आउट हो या जो भी आपका बोर्ड हो भाई, आपकी मार्कशीट के ऊपर लिखा हुआ होगा बोर्ड कौन सा, कन्फ्यूजन की बात नहीं है कोई ये। इसके अंदर सभी स्टेप करने के बाद हम क्या करेंगे, रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद क्या आ गया, यूर डिटेल आर सबमिटेड सक्सेसफुली अंडर दी वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, क्लिक हियर टू लॉगिन। अब जो मैसेज है मेरे पास, मैसेज के अंदर आ गया कि भाई आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है। अच्छा, वो तो केवल सक्सेसफुल का आया है, यहाँ पे हमें क्लिक हियर टू लॉगिन करना पड़ेगा। जो मैंने वन टाइम रजिस्ट्रेशन में आपको 4 प्रोसेस बताए थे, हमारा पहला प्रोसेस पूरा हो गया। पहला प्रोसेस क्या था, रजिस्ट्रेशन का। दूसरा है लॉगिन का। अब हम क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे। तो लॉगिन हम कैसे कर सकते हैं, OTP के थ्रू लॉगिन करेंगे और मोबाइल नंबर पर हमारी OTP आएगी। लॉगिन ID में मैं अपना मोबाइल नंबर लिखूंगा और गेट OTP पे क्लिक करूंगा तो मेरे मोबाइल फ़ोन पे OTP आएगी और फिर ये वेरिफिकेशन कोड करके मैं क्या करूँगा, लॉगिन कर दूंगा। तो मैं लॉगिन कर देता हूँ सेकंड स्टेप में। OTP और वेरिफिकेशन कोड लिखने के बाद मैं लॉगिन करता हूँ। उसके बाद दोस्तों इस टाइप से एक पोर्टल खुल जाएगा। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, अपना नया पासवर्ड बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर अपना नया पासवर्ड बना लेना, एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हो और उसको याद रखना हमेशा तक, जब तक ये प्रोसेस पूरा नहीं हो जाता। तो यहाँ मैं अपना पासवर्ड बना लेता हूँ। पहले लिखना पड़ेगा पासवर्ड, रीटाइप करना पड़ेगा, वेरीफाई करना पड़ेगा और फिर सबमिट कर देंगे। तब हमें क्या करना पड़ेगा, दोबारा से लॉगिन करना पड़ेगा। तो अपनी ID क्या रहेगी, ID आपका मोबाइल नंबर हो जाएगा और पासवर्ड जो आप अभी बनाओगे। तो मैं पासवर्ड बना लेता हूँ और उसको सबमिट कर देता हूँ। पासवर्ड बनने के बाद दोस्तों ऐसे आ गया, पासवर्ड क्रिएटेड सक्सेसफुली, यू हैव सक्सेसफुली लॉग्ड आउट फ्रॉम दी वेब पोर्टल। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, दोबारा से लॉगिन करना पड़ेगा। अब हम लॉगिन कैसे करेंगे, या तो आप OTP से कर सकते हो या फिर पासवर्ड से भी कर सकते हो। अब आपके ऊपर मर्जी है ये कैसे लॉगिन करना चाहते हो आप। तो मैं तो अब पासवर्ड के थ्रू लॉगिन करने लग रहा हूँ। मोबाइल नंबर लिख दिया, पासवर्ड जो अभी बनाया था मैंने वो लिख दिया और जो ये कोड था ये लिख दिया। मैं लॉगिन करता हूँ। अब ये हमारा थर्ड प्रोसेस चालू हो गया है, ठीक है। इसके अंदर हमें अपने सारे डिटेल को केयरफुली लिखना पड़ेगा और लॉक एंड फाइनल सबमिट पूरा कर लेंगे, तब आपके द्वारा सबमिट की गई जानकारी को संशोधित नहीं कर पाएंगे। यहाँ हम जो डिटेल दे रहे हैं उनको हम चेंज नहीं कर सकते। तो सिटीजन भाई हम इंडिया के हैं, मैरिड, अनमैरिड और या फिर विंडो, तो सिंगल, इसमें सिंगल करके आएगा वो कर देना। आप फ्रीडम फाइटर के डिपेंडेंट हैं, यस या नो कर देना। अगर हो तो यस करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। क्या आप आर्मी, SSO या CO इनमें से मतलब आप पुराने एम्प्लॉय रह चुके हो, तो जी हम आर्मी के अंदर नहीं रहे हुए। अगर आप होते तो आप इसमें यस कर देते। क्या आप हैंडीकैप हैं, यस या नो जो भी एप्लीकेबल हो उस तरीके से आप कर सकते हैं। अब इसमें एक चीज़ है, क्या आप ब्लाइंड या फिर विजन प्रॉब्लम है, तो चश्मे वालों को इसमें कुछ नहीं करना, ठीक है। ये हमारे लिए नहीं है। चश्मे वाले अगर कोई इस चीज़ को सोचे हमें ये करना, हमारे लिए ये नहीं है। जो हैंडीकैप हैं वे देख सकते हैं भाई, 1 आर्म अफेक्टेड वाले, 1 लेग, बोथ आर्म, सेरेब्रल पैल्सी, लेप्रोसी, ड्वार्फिज्म, एसिड अटैक या मस्कुलर डिस्ट्रोफी।
तो जो भी आपकी कंडीशन है वो आप सेलेक्ट कर लेना। अगर आपके पास मल्टीपल हो तो मल्टीपल सेलेक्ट आप कर सकते हो। क्या आप स्किल्ड प्लेयर थे, तो यस या नो जो भी अप्लीकेबल हो आप कर सकते हो। आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट था, यस या नो जो भी अप्लीकेबल आप कर सकते हैं। क्या आपने कभी गवर्नमेंट में काम किया है, तो यस या नो जो भी अप्लीकेबल हो वो आप कर सकते हैं। आपका करंट एम्प्लॉय स्टेटस क्या है, भाई आप उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में काम करने लग रहे हो या स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करने लग रहे हो, तो जो भी अप्लीकेबल हो वो आप सेलेक्ट कर देना। क्या आप कभी यूपीपीएससी से डी बार किए गए हो, तो यस या नो जो भी अप्लीकेबल हो आप कर सकते हो। फिर हम क्या करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट। अब इसमें क्या है, अगर आपने यस कर दिया तो हम उसको चेंज नहीं कर सकते। हमने जो डिटेल भरी है वे सभी हम इसमें ओके कर देते हैं। यहाँ हमें अब क्या सबमिट करना है, अपनी कम्युनिकेशन डिटेल, कम्युनिकेशन डिटेल्स। भाई जैसे कि अपना एड्रेस हो गया, प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस। प्रेजेंट एड्रेस जिसको हम कोरोस्पोंडेंस एड्रेस या कम्युनिकेशन एड्रेस बोलते हैं, वो आपका कौन सा एड्रेस होगा, जहाँ पे आप फिलहाल रहते हो। अगर आपसे कम्युनिकेशन करना होगा, चिट्ठी वगैरह देनी होगी, तो उस एड्रेस पे आएगा। उसका कोई भी प्रूफ रिक्वायर नहीं होता। तो कई बच्चों में इसमें भी डाउट रहता है, कोरस्पोंडेंस या कम्युनिकेशन एड्रेस का प्रूफ रिक्वायर्ड नहीं रहता। जो परमानेंट एड्रेस है उसका आपको प्रूफ दिखाना पड़ेगा बस। तो अल्टरनेट मोबाइल नंबर लिख सकते हैं, अल्टरनेट मेल आईडी लिख सकते हैं, परमानेंट एड्रेस लिखना है और उस कोरस्पोंडेंस एड्रेस लिखना है आपको, और फिर आपको डिटेल सबमिट करनी है। मैं डिटेल भर लेता हूँ तब तक। दोस्तों मैंने इसके अंदर अपना जो एड्रेस है, परमानेंट एंड कोरस्पोंडेंस एड्रेस, वो अपडेट कर दिया है। अब इसके अंदर देखिए लेफ्ट हैंड की तरफ आने लग रहा है कि बेसिक डिटेल आपकी चेंज हो सकती है, लेकिन जो अभी हमने एड्रेस इसके अंदर डाला है और जो बाकी इन्फॉर्मेशन अभी हमने पुट करी है वो हम इसके अंदर चेंज नहीं कर सकते। तो बड़े ध्यान से आपको ये भरनी है। तो अब इसके अंदर हमने फ़ोटो तो पहले ही अपलोड कर दी थी। अब हमारे पास आप फाइनल ऑप्शन क्या है, लॉक एंड फाइनल सबमिट। जो मैंने इसमें सारी इन्फॉर्मेशन डाली है वो हम चेक कर सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन जो इसमें मैंने डाली है वो हमें सारी चेक करनी है, और उसके बाद सबसे नीचे हमें क्या आएगा, फाइनल सबमिट। यहाँ आपको जो लॉक एंड फाइनल सबमिट दिखाई देने लग रहा है ना, इस पर क्लिक करना है, लॉक एंड फाइनल सबमिट इस पर, और आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। यानी एक टाइप से आपका अप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। ये हमारा पहला स्टेज है, ऐसे 4 स्टेज हैं इसके अंदर। तो यहाँ हमें फाइनल सबसे नीचे जाके क्या करना पड़ेगा, लॉक एंड फाइनल सबमिट। हम अपनी सारी इन्फॉर्मेशन अपनी एक बार चेक कर लेंगे और फिर क्या करेंगे, लॉक एंड फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे। इसके अंदर नीचे आपको 3 टिक मार्क लगाने पड़ेंगे कि भाई मैंने इन सभी सूचनाओं को भली बातें जांच लिया है, और भाई नियम मेरे को अच्छे से पता है, सारी जानकारी सत्य है और सभी मापदंडों को मैं पूरा करता हूँ। फिर हम क्या करेंगे, लॉक एंड फाइनल सबमिट, जो ग्रीन कलर से इस पर क्लिक करेंगे। तो इसमें मैं क्लिक कर देता हूँ। ये कह रहा है अगर आपने लॉक एंड फाइनल सबमिट कर दिया तो आप चेंज नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, हमने सारी इन्फॉर्मेशन चेक कर ली है। क्लिक रीड एंड चेक द डिक्लेरेशन बिफोर फाइनल सबमिशन। तो कोई डिक्लेरेशन रह गई होगी, उसको भी हम देख लेते हैं, ये वाली, ठीक है। लॉक एंड फाइनल सबमिट कर देते हैं। क्या लिखा गया है, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। चलो दोबारा लॉगिन कर लेते हैं हम, ठीक है। ये देखिए ऑलरेडी हैव एन OTR, तो हम लॉगिन कर लेते हैं। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, लॉगिन करना पड़ेगा। हम पासवर्ड के थ्रू ही कर लेते हैं, ठीक है। पासवर्ड हमने बना ही लिया था, यहाँ हम लॉगिन कर देते हैं। डैशबोर्ड खुल गया दोबारा से। लॉक एंड फाइनल सबमिट पे आ जाते हैं, सबसे नीचे जाएंगे। ये डिक्लेरेशन है, पहली डिक्लेरेशन, दूसरी, तीसरी, लॉक एंड फाइनल सबमिट, ओके। अब इसमें क्या लिखा हुआ आ गया, यूर OTR डिटेल लॉक एंड फाइनली सबमिटेड। हमारी OTR डिटेल फाइनली सबमिट हो चुकी हैं। सभी डिटेल दोस्तों हमने फाइनल इसमें सबमिट कर दी, लेकिन अभी भी OTR मेरा जनरेट नहीं हुआ है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे ऊपर चलते हैं। यहाँ देखिए ये रेड कलर से क्या लिखा हुआ है, गेट OTR नंबर इमीडिएटली, इस पे देखते हैं। तो हमने जो जो प्रोसेस था वो सारा कंप्लीट कर लिया, ईमेल ID, मोबाइल नंबर, पर्सनल डिटेल। तो हम क्या करेंगे, क्लिक टू जनरेट OTR नंबर। उसके बाद देखिए कैसे लिखा गया, कॉन्ग्रेचुलेशंस योर OTR नंबर इज जनरेटेड सक्सेसफुली, काइंड सेव इट फॉर द फर्दर रेफरेंस। तो इसको हमने क्लोज कर दिया, यानी हमारा OTR नंबर यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। OTR नंबर हमारा क्या हो चुका है, जनरेट हो चुका है। जब मैंने आपको क्या बताया, फाइनल सबमिट कर लिया था आपने, सबमिट डिटेल कर ली थी, तो ऊपर यहाँ पे जो बना हुआ आने लग रहा था एक बॉक्स टाइप से, जनरेट OTR, वहाँ से मैंने क्या किया, जनरेट OTR कर लिया। तो OTR नंबर हमारा जनरेट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, पीछे जाएंगे, या तो होम पे चले जाते हैं।
अब OTR का तो हमारा कोई काम नहीं है, मतलब OTR नंबर जो आया था वो हमने रख लिया, हमारे फ़ोन पे भी आ गया होगा मैसेज। तो अब हम वापस उसी वेबसाइट पे जाते हैं, यूपी पीएससी की वेबसाइट के ऊपर मैं आ गया वापस से। तब हमें क्या सेलेक्ट करना पड़ेगा, आपके पास OTR नंबर है कि नहीं। तो पहले हमने नो सेलेक्ट करा था, अब हमने येस करा। ये हमारा कौन सा स्टेज है, ये हमारा स्टेज 2 है। अब आगे का फॉर्म करते हैं, गो करेंगे। अब हमें यहाँ OTR नंबर लिखना पड़ेगा। यहाँ मैंने अपना OTR नंबर लिख दिया और मैं आगे प्रोसीड करता हूँ। जब मैंने प्रोसीड पे क्लिक किया तो मेरा नेम आ गया, फादर नेम आ गया, मदर नेम, और जो एड्रेस था वो आ गया। तब हमें क्या करना पड़ेगा, क्लिक हियर टू ऑथेंटिकेट। ठीक है, तो हम ऑथेंटिकेट वाले पे क्लिक करेंगे, ऐसे ऑप्शन खुलेगा, हम यहाँ ओके कर देंगे। यहाँ हमें ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा, या तो हम OTP से कर सकते हैं या पासवर्ड से। हमने पासवर्ड बना ही रखा तो हम पासवर्ड से कर देंगे, क्या दिक्कत है। ठीक है, OTP लेना चाहो तो OTP भी कर सकते हो। तो यहाँ पासवर्ड लिख के और ये जो कोड है इसको लिख के ऑथेंटिकेट कर देता हूँ। यहाँ हम इसको ऑथेंटिकेट कर देते हैं। तो देखिए इसके अंदर क्या आ गया, अप्लीकेंट डिटेल, अप्लीकेंट का नाम यानी मेरा नाम आ गया हर्ष दैया, और एग्ज़ाम कौन सा है, कंबाइन इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ाम। ये वाली वेबसाइट खुल जाएगी, वहाँ जैसे ही मैंने ऑथेंटिकेट पे किया एग्ज़ाम आ गया। एग्ज़ाम कौन सा है, कंबाइन इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ाम, 21 से लेके 40 एज तक हम इसको भर सकते हैं। 604 वैकेंसी हैं। अब ये हम कौन सा स्टेप करने लग रहे हैं, ये हम सेकंड स्टेज करने लग रहे हैं। तो अब हम यहाँ प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड पे क्लिक करते ही इस तरीके से सेकंड पेज ओपन हो जाता है। इसके अंदर भाई जो भी एग्ज़ाम है इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ाम वो आ जाता है, और उसके अंदर जो मैंने डिटेल वन टाइम रजिस्ट्रेशन के टाइम भरी थी वे सारे डिटेल आ जाएंगे, जैसे कैंडिडेट पर्सनल इन्फॉर्मेशन हर्ष दैया, और यहाँ क्या व्यू ओनली, इनको मैं चेंज नहीं कर सकता, इनको मैं चेंज नहीं कर सकता। अब यहाँ पे नीचे हम चलते हैं तो इसेंशियल क्वालिफिकेशन डिटेल, जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है जैसे कि BTech होनी चाहिए, यही फिर बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए बाय इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज बाय लॉ इन वन ऑफ द फॉलोइंग इंजीनियरिंग ब्रांच। तो हमारे पास है कि नहीं है, तो जी हमने BTech करी हुई है, तो जी हमारे पास है, यस। यस करने के बाद हम आगे चलते हैं, ट्रेनिंग पीरियड डिटेल। तो अगर आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए, किसके लिए, असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल इरिगेशन डिपार्टमेंट में या असिस्टेंट इंजीनियर सिविल PWD के अंदर, अगर भाई आप ट्रेनिंग वगैरह करने लग रहे हो तब आपको यस सेलेक्ट करना, वरना नो सेलेक्ट करना है। जैसे हम नॉर्मल स्टूडेंट के लिए मैं इसको फॉर्म आपको भर के दिखाने लग रहा हूँ, तो हम इसमें क्या करेंगे, नो करेंगे। अप्लीकेबल सर्विस एम्प्लॉयमेंट डिटेल, ये वाला ऑप्शन भी एज रिलैक्सेशन के लिए ही है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, नो करेंगे। क्या आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए, नहीं चाहिए। अपर एज रिलैक्सेशन क्लेम ड्यू टू नॉन पब्लिश वैकेंसी, तो इसमें कह रहा है कि आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए, भाई वैकेंसी हमने कई साल बाद पब्लिश करी है, तो इसमें भी हम नो कर देते हैं। ठीक है, अगर आपकी एज 40+ है, भाई 41 की हो, आप 42 की हो, 43 की हो, तब आपको सोचना है इनमें से, वरना हम इसमें क्या करेंगे, नॉट अप्लीकेबल करेंगे। फिर हम ये कोड लिखेंगे और फिर क्या करेंगे, प्रोसीड टू एंटर अदर डिटेल, ये कोड लिख देते हैं, क्या है, फिर उसके बाद आ जाता है इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट। भाई आपको डैशबोर्ड का यूज करना है आगे के प्रोसेस के लिए, भाई स्टेटस देखना हो, आपको एप्लीकेशन को मॉडिफाई करना हो, फिर आपको कैंडिडेट डैशबोर्ड के ऊपर हम लेके जाएंगे। जैसे ही आप यस करोगे तो यहाँ हम क्या करेंगे, काइंडली प्रोसीड फर्दर टू कैंडिडेट डैशबोर्ड लॉगिन, प्लीज चेक योर एंट्री वंस यू कन्फर्म द डिटेल विल बी सेव इन योर एप्लीकेशन फॉर्म विच इंक्लूड द पार्ट 2 फिलिंग फॉर्म डिपोजिशन फीस प्रिंट एप्लीकेशन चेक स्टेटस एंड मॉडिफाई एप्लीकेशन। तो सारी डिटेल कह रहा है भाई चेक कर लो अपने ढंग से, तो हमने चेक कर लिए, जिससे ही बात है, आप हमें आगे लेके जाओ। यहाँ पे मैं इसको आगे प्रोसीड करने के लिए कहने लग रहा हूँ, लेकिन ये आगे प्रोसीड नहीं करता। ये क्या कह रहा है, यू हैव ऑलरेडी इनिशिएटेड द एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग, काइंडली प्रोसीड फर्दर नेमली एप्लीकेशन फॉर्म थ्रू द कैंडिडेट डैशबोर्ड। तो डैशबोर्ड देखते हैं किधर है, तो होम पेज पे जाके देखते हैं, कहीं डैशबोर्ड होगा। ये देखिए कैंडिडेट डैशबोर्ड लॉगिन,
तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना पड़ेगा, तब हम डैशबोर्ड पे जाएंगे। यहाँ मैं किसके ऊपर आ गया, कैंडिडेट डैशबोर्ड के ऊपर आ गया। अब मैं यहाँ कहाँ आ गया, कैंडिडेट डैशबोर्ड। कैंडिडेट डैशबोर्ड तक मैं कैसे गया, आप समझ गए होगे ना। जो होम पेज है वहाँ कैंडिडेट डैशबोर्ड लॉगिन, कैंडिडेट डैशबोर्ड लॉगिन, इस वाले ऑप्शन जो ये दिया हुआ कैंडिडेट डैशबोर्ड लॉगिन, यहाँ से मैं कहाँ चला गया, मैंने लॉगिन कर दिया। वहाँ मेरे से वन टाइम रजिस्ट्रेशन मांग गया और जो मैंने पासवर्ड बनाया था उस पासवर्ड से मैंने लॉगिन कर दिया। ये हमारा अब कौन सा प्रोसेस आ गया, तीसरा स्टेज आ गया। ये हमारा तीसरा स्टेज। अब हम एग्जामिनेशन में क्लिक करेंगे, व्यू लिस्ट में देखेंगे कौन कौन से एग्ज़ाम आने लग रखे हैं। इस ऑप्शन को और देख लेते हैं क्या, साइन योर डाटा विद OTR सर्वर। इसके अंदर दोस्तों एक बार मैं दोबारा से जो मेन वेबसाइट है वहाँ पे जाके मैंने दोबारा लॉगिन कर लिया है। पहले मेरे को ऑप्शन नहीं दिखाने लग रहा था, लेकिन जब मैं नीचे गया तो देखिए प्रोग्रेस या करंट स्टेटस ऑफ योर एप्लीकेशन फॉरम कंबाइन इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन 2024 एप्लीकेशन पार्ट 1 सबमिशन डेट एप्लीकेशन पार्ट 2। तो अभी हमें पार्ट 2 सबमिट डिटेल इसमें पेंडिंग है। थर्ड में हमें फीस भरनी पड़ेगी और फिर आगे के जो प्रोसेस हैं ये इसमें दिखने लग रहे हैं। एप्लीकेशन डैशबोर्ड में एग्जामिनेशन की जो लिस्ट है वहाँ से तो ये शो नहीं करने लग रहा है, कहाँ से किया था अब पता तो मुझे भी नहीं है सही बताऊँ तो। लेकिन यहाँ पे जब बिल्कुल दोबारा नए सिरे से वेबसाइट ओपन करी तब यहाँ पे दिखाने लग रहा था, तो मैं सेकंड स्टेज का फिल करना यहाँ पे शुरू करता हूँ। यहाँ पे फॉर्म ओपन हो जाएगा, ऊपर आपकी बेसिक डिटेल लिखी रहेंगी, फिर आपको अपनी ब्रांच सेलेक्ट करनी पड़ेगी। जैसे मैंने है सिविल इंजीनियरिंग, तो मेरी ब्रांच कौन सी सेलेक्ट हो गई, यूआर ऑप्टेड इंजीनियरिंग ब्रांच सिविल इंजीनियरिंग, ये यहाँ सेलेक्ट होके आ गया। फिर आपसे और एक्स्ट्रा डिटेल पूछी गई है कि आपने टेरिटोरियल आर्मी के अंदर 2 साल के काम किया है, तो मैंने नहीं किया तो मैं नो कर दूंगा। एनसीसी का सर्टिफिकेट है जी नहीं। 1 ईयर ट्रेनिंग एज ट्रेनी जी नहीं। तो इनमें से कुछ भी नहीं है। जो जनरल स्टूडेंट है मेरे जैसे तो वे सभी क्या करेंगे, नो करेंगे। फिर आगे देखते हैं, एज रिलैक्सेशन नॉट अप्लीकेबल। फिर जो बाकी की डिटेल्स है वे आ जाएंगी एड्रेस वाली। एड्रेस के बाद आखिरी में डिक्लेरेशन, तो डिक्लेरेशन मैं यस कर दूंगा कि भाई मैंने सारी डिटेल पढ़ ली हैं और सही चीज़ें हैं। ये मैं कोड लिखूंगा, कोड लिखने के बाद हम क्या करेंगे, प्रीव्यू फॉरम। कह रहा भाई डिटेल देख लो आपने ढंग से करी है कि नहीं, जी ढंग से ही करी है। उसके बाद अपना फॉरम देख लेना, मेन तो ब्रांच आपकी, बाकी चीज़ें तो भाई अपनी कैटेगरी देख लेना, जनरल कैटेगरी की हो तो जनरल से ही फॉर्म भरा हुआ हो। दूसरी स्टेट के भाई यूपी से बाहर के जो हैं उनको मैंने बता ही दिया था भाई, अगर जैसे ये ऑप्शन मांग रखा था इसने भाई आपकी कौन सी कैटेगरी है, तो आप उसी हिसाब से अपनी कैटेगरी फिल कर देना। फिर मैं क्या करता हूँ, सबमिट। भाई सबमिट करना है तो हम यहाँ सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कर देते हैं। फिर दोस्तों ये नया पेज खुलता है, इसमें क्या करने लग रहा है, कंबाइन इंजीनियरिंग सर्विस रिक्रूटमेंट 125 रुपये की पेमेंट करनी पड़ेगी। क्या आप फीस पेमेंट करना चाहते हैं, तो जी हाँ हमें फ़ीस पेमेंट करनी है। जनरल कैटेगरी की 125 रुपये फ़ीस है। SBI ई-लाइट, तो नेट बैंकिंग से करनी है, UPI से करनी है, कैसे करनी है, तो UPI से कर देते हैं। भाई फ़ोन के अंदर UPI होता है, UPI से हम 125 रुपये की पेमेंट कर देते हैं। QR कोड से करना चाहोगे UPI ID से, तो UPI ID लिख देता हूँ। भाई जो मेरी UPI ID है भाई गूगल पे है, फ़ोनपे है, तो जो भी वहाँ पे आपकी UPI ID हो वो लिख देना। अपनी UPI ID लिखी मैंने और फिर इसमें क्या आएगा, कन्फर्म का आएगा, तो हम कन्फर्म कर देते हैं। क्या कह रहा है, अनएबल टू प्रोसेस योर रिक्वेस्ट ड्यू टू इनकरेक्ट अकाउंट नंबर या IFSC कोड।
प्लीज़ ट्राई अगेन आफ्टर सम टाइम, तो थोड़ी देर बाद फिर ट्राई कर लेंगे, ठीक है। तो पेमेंट का मैंने बता ही दिया कैसे करनी है। फीस पेमेंट के लिए अब मैंने दोबारा से लॉगिन कर लिया, ठीक है। वैसे ही पोर्टल पर डैशबोर्ड आ गया। तो अब यहाँ क्या करेंगे, फ़ीस पेमेंट वाले को सेलेक्ट कर लेंगे, प्रोसीड करते हैं। बहुत बार दिक्कत आ जाती है एसबीआई के अंदर, ये यूपीआई से या फिर आप ब्रांच में जाके करना चाहते हैं, यूपीआई आईडी से करेंगे, क्यूआर कोड से करेंगे, कैसे करना चाहते हैं। तो अब की बार क्यूआर कोड सेलेक्ट कर लेता हूँ। क्यूआर कोड बन जाएगा इसके अंदर, ठीक है, ये वाला क्यूआर कोड। तो भाई अब मैंने दूसरी ऐप खोल के पेमेंट कर दी, तो क्या लिखा आ गया, योर ट्रांजैक्शन इज सक्सेसफुल। तो भाई हमने पेमेंट कर दी है 125 रुपये की। तो ओके कर लेते हैं इसको, ट्रांजैक्शन हो गई हमारी सक्सेसफुल। तो क्या बोलते हैं, ये वापस यूपी प्रदेश की साइट पे जाने के लिए यहाँ क्लिक करो, तो हम वापस उस वाली साइट पे आ गए। तो पेमेंट पूरी होने के बाद क्या आ गया भाई, योर एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ बीन प्रोविजनली एक्सेप्टेड। पेमेंट कर दिया, हमारा एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्टेड हो गया है। यहाँ से हम प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म करेंगे और इसको प्रिंट करके अपने पास सेव करके रख लेंगे फ्यूचर के रेफरेंस के लिए, ठीक है। सेव करके रख लेना इसको, ठीक है भाई। अब अपना एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे पूरा हो गया, यूपीपीएससी प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म करके इसको प्रिंट करके रख लेना। अगर कोई भी चेंज करना हो तो हम क्या करेंगे, वापस डैशबोर्ड के अंदर जाएंगे, जो यूपीपीएससी की वेबसाइट थी, यूपीपीएससी की जो वेबसाइट थी वहाँ पे जाएंगे, लॉगिन करेंगे और तब हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ डैशबोर्ड पे आप भाई स्टेटस भी देख सकते हो, ठीक है। इस तरीके से कंबाइन इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ाम और स्टेटस क्या, एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस है एक्सेप्ट हो गया। 24 जनवरी 2025 तक अगर छोटा मोटा मॉडिफिकेशन करना हो तो मॉडिफाई भी कर सकते हो। एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट करके रख लेना, जो ये बटन दिया हुआ है इस पर क्लिक करके प्रिंट करके रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी अगर कल कोई इन्होंने गड़बड़ कर दी यूपीपीएससी वालों ने, तो आप ये एप्लीकेशन फॉर्म दिखा के उसको ठीक करवा सकते हो। और सारी इन्फॉर्मेशन सही भरना, जितने डाउट थे मैंने क्लियर कर दिए हैं। पेमेंट तक का आखिरी प्रोसेस बता दिया है। कोई अभी भी गलती करोगे तो भाई गलती करोगे ही, फिर तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। स्टेटस देखना हो तो भाई लेटेस्ट स्टेटस हम यहाँ से देख सकते हैं। जैसे हमने वहाँ स्टेटस पे देखा तो क्या आ गया, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द फॉरम स्टेटस, एप्लीकेशन फॉरम हैज़ बीन प्रोविजनली एक्सेप्टेड। जो अपना एप्लीकेशन फॉरम है वो एक्सेप्ट हो चुका है प्रोविजनली, ठीक है। ऐसे ही लिखा आता है ये, जैसे एसएससी के अंदर क्या लिखा आता है, द कंटेंट हैज़ नॉट बीन वेरीफाइड, इसके अंदर आता है प्रोविजनली एक्सेप्टेड। तो दिक्कत वाली बात नहीं, आपका फॉरम एक्सेप्ट हो चुका है। पेपर की तैयारी करो। पेपर की तैयारी कैसे करनी है, दो भाई अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर बता दूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना। हो सकता है यूट्यूब पे ना बता के केवल टेलीग्राम पे ही बता दिया जाए, ठीक है। तो सभी इंजीनियरिंग एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल कंटेंट आपको यहाँ पे मिल जाता है। जैसे असिस्टेंट इंजीनियर हरियाणा का करवाया था, एसएससी जेईई का सोल्यूशन करवाए थे, तैयारी कैसे करनी चाहिए वो बताया था, सारी चीज़ें। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, आपके काम आएगा। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। मेरे हिसाब से कोई मैंने कन्फ्यूजन का पॉइंट छोड़ा ही नहीं है, सारी चीज़ें थी लाइव, आपको फॉर्म भर के बता दिया है। अपना फॉर्म भरने लग रहा था, साथ साथ वीडियो रिकॉर्ड करके आपके लिए भी ये वीडियो बना दी है। तो इसमें इतना ही रखते हैं इस वीडियो में, ठीक है। वीडियो बढ़िया लगी हो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना भाई, उनको फॉर्म भरने में कोई परेशानी ना आए। तो ठीक है, धन्यवाद, बाय।